राधे राधे। आप सभी को एस्ट्रोटॉक डेली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु कैसा प्लैनेट है? हमेशा आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक स्वर भानु राक्षस का जब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार में गला काट दिया था, तो जो सर था वो राहु बना था और जो धड़ था वो केतु का रूप लिया था। तो ये दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही प्लैनेट जब इनकी दशा महादशा आती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन केतु केतु आपको बहुत सारे मैसेजेस देने आया है। केतु आपकी ज़िंदगी में आया तो कोई पर्पस लेके आया है। सबसे पहले तो केतु का नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, यानी कि आपको जिस घर में वो बैठा है उन चीज़ों से आपकी दूरी बनाना उसका काम है। वो मेंटली आपको ऐसे प्रिपेयर कर देता है कि आप जाने अनजाने खुद ही उन चीज़ों से दूर होना लग जाते हो, डिटैच होने लग जाते हो, और उसके बावजूद आपको कोई दुख भी नहीं होता। आपकी कुंडली में अगर पहले घर में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हाईली इंट्यूटिव होते हैं। इनको पहले ही पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है। मैनिफेस्टेशन इनकी बहुत हाई होती है, यानी कि जो ये चाहते हैं इनको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इनको वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये इसकी वजह से जब इनका इंट्यूशन इनको हाई हो जाता है, इनको चीज़ें पता लग जाती हैं पहले से, इनको घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वो देख पा रहे हैं जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा। केतु की आंखें नहीं होती, लेकिन केतु वो सब देख पाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। ये पहले घर में बैठे हुए केतु वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, और ये बहुत अकल्ट में इनकी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है और एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। सेकंड हाउस का केतु आपको किस चीज़ से दूर कर रहा है? पैसे से दूर कर रहा है। अगर दूसरे घर में केतु है और ये लोग कंजूस है तो ये कंगाल हो जाएंगे। आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप अपने ऊपर खर्चा करिए, पैसा अपने आप आपके पास चल के आएगा। ये एक रेमेडी है कि दूसरे घर के केतु वाले लोगों को कंजूस नहीं होना चाहिए। अपनी लग्जरी लाइफ जियो, खुल के खर्चा करो। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सट्रीम आप अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्चा करो, लेकिन आप अपनी इच्छाएं पूरी करें। आपके पास पैसे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। थर्ड हाउस जो केतु है वो कभी भी मेहनत नहीं करने देता, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है, प्रेशर वाला काम आपको करना होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड है। थर्ड हाउस वाला इंसान मेहनती होता है, लेकिन तीसरे घर में बैठा हुआ केतु आपको मेहनत से ही डिटैच कर रहा है। ये काम में मन नहीं लगने देगा। इन लोगों को मेहनत वाले फिजिकल वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फोर्थ हाउस का जो केतु होता है वो परिवार से या उनके पैदा होने के बाद से ही वो अपने घर से, परिवार से दूरी बना लेते हैं। वो उनको किसी काम के सिलसिले में या कुछ भी ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़कर कमाने के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है। तो फोर्थ हाउस केतु की मदर से थोड़ी दूरी बन जाती है, और अपने बर्थ प्लेस के बाद उनको वो घर छोड़ना पड़ता है जिस घर में उनका जन्म हुआ है। वो बाहर जाके ही उनकी तरक्की होगी। तो जिसका भी फोर्थ हाउस का केतु है, सबसे पहला काम आप करें कि अपना घर छोड़कर बाहर जाएं पैसा कमाने, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। पांचवें घर का केतु पढ़ाई में बाधा क्रिएट करता है, पढ़ाई से डिटैच कर देगा, बच्चों से डिटैच कर देगा। आपको अपने बच्चों में कोई प्यार, दिलचस्पी, लगाव ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, अगर उनसे बातचीत हो रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट उसमें नहीं रहता है। जिन भी लोगों का पांचवें घर का केतु है उनके पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आके 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में उनकी पढ़ाई आधी अधूरी रह जाती है। तो सिक्स्थ हाउस का केतु, सिक्स्थ हाउस क्या होता है? जॉब का घर होता है, बीमारी का घर होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। ये छठे घर का केतु आपको बिना कारण ही बीमारी देगा। आपकी रिपोर्ट्स एकदम ओके आएंगी, डॉक्टर कहेंगे आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। आपको फील होगा कि बहुत ही ज़्यादा बीमारी है मेरे शरीर के अंदर। यहाँ पर केतु जो है वो दुश्मन देता है, हिडन एनिमीज देता है, जिनके बारे में आपको कभी पता भी नहीं लगेगा। और ये इंसान बार 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 जॉब बदलता है। उसके बाद आता है सेवेंथ हाउस केतु। सेवेंथ हाउस केतु क्या करता है? डिवोर्स कर, ये एक अकेला प्लैनेट है जो डिवोर्स कराने में सक्षम रहता है। सातवें घर का केतु है, या तो उन लोगों का डिवोर्स हो चुका है, अगर कभी भी उसकी दशा आएगी केतु की तो वो चांसेस बन जाते हैं। अगर
सपोज जुपिटर की यानी कि देवगुरु बृहस्पति की 7वें घर पे दृष्टि आ रही है तो डिवोर्स नहीं होता है, फिर वो उनकी घर गृहस्थी आराम से चलती रहती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ जिस दौरान वो केतु रहेगा उनकी कुंडली में, दशा महादशा आएगी, तो वो अपने आप को मेंटली डिटैच एक दूसरे से महसूस करेंगे। 8th हाउस का केतु अकल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। 8वें घर का केतु के लोग रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी विद्याएं, इन चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। 9th हाउस केतु ये काम से डिटैच करता है, फादर से या गुरु से लड़ाई करवा देता है, बहुत ज़्यादा इनका काम में मन नहीं लगेगा। उसके बाद आता है आपका 10th हाउस केतु, ये भी काम में मन नहीं लगाने देता, वर्कोहॉलिक नहीं होने देता, ये काम पे जाते हैं फिर घंटे बाद वापस घर पे आ जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा काम धंधे में या करियर बनाने में, मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचना है, नेम फेम, ऐसी कोई इन लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है। 11वें घर का केतु अगर किसी के पास है तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान है, क्योंकि जो भी वो लिखेगा वो सच हो जाएगा। इनको अपनी मैनिफेस्टेशन बोल कर नहीं, लिख के करना चाहिए। एक डायरी लगाइए, आपकी जो भी इच्छा है उसे रोज लिखना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। 12th हाउस का जो केतु है वो सबसे अच्छी और बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि केतु मोक्ष का एक ऐसा प्लैनेट है जो मोक्ष दिलाता है। सबसे पहले अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, विदेश से इनको क्लाइंट मिल जाते हैं, ये भी एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। और 12वें घर का केतु मोक्ष के द्वार खोल देता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसान ये सोचता है कि हमारी जीवन का जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ, अब मुझे अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, मोक्ष लेना चाहिए और मुझे पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। तो ये है जो केतु की कहानी। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। एक रेमेडी मैं दूंगी, 2nd हाउस 8th हाउस केतु वालों को केसर का तिलक लगाना चाहिए। माथे, जुबान और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरे हाउस के केतु वाले पैसों को जोड़ने पे ध्यान ना दें, पैसा अपने ऊपर लगाएं, पैसों को हाथ से छोड़ दें, कंजूसी ना करें, आपकी किस्मत अपने आप चमक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। केतु के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि बाकी और जानकारी आपको मिलती रहेंगी और ऐसे ही रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।